अरे तो कट जाता। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या था कि मैं उसको फिर से बना देती हूँ। इसमें 4 पायरोल रिंग्स थे जो कैसे बने हुए थे। ये पायरोल रिंग्स ऐसे करके जुड़े हुए थे। ठीक है, 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे और 2 नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच थे। आप देखिए बनाते हैं, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना तो ये सिंगल रहेगा, फिर ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई मिसिंग हो गया है? हाँ ठीक है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, एक्चुअली कुछ कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा एक बॉन्ड कहीं पर कम पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग देख लेना, इसको सही कर लेना, कहीं पर कम पड़ रहा है, मैं देख लेती हूँ। या तो ये ऐसे, फिर ये, इसके बाद ये, इसके बाद 2, फिर इसके बाद 2, अब हो गए, ठीक है। तो ये 11 पाई बॉन्ड होते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, 10 बनते हैं, ये मुझसे बहुत बार होता है। आप लोग याद रखिएगा कि ये 11 पाई बॉन्ड होंगे, और 11 पाई बॉन्ड, और फिर ये हटाइए यहाँ पर, और यहाँ से जोड़ देंगे हम लोग एक आयरन एटम, और आयरन एटम से एक जोड़ा था इसे करके इमिडाजोल रिंग, और यहाँ था ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। ऐसे बॉन्ड था, ये बना था पोरफायरिन रिंग, ठीक। अब क्या था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, अभी आप लोगों को समझ आएगा कि क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि बड़ा बना देती हूँ। ये ठीक, फिर ये फॉर्म था डीऑक्सी फॉर्म, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन था। और अगर इसमें ऑक्सी फॉर्म बनाना था तो इससे डबल बॉन्ड ओ ऐसे करके जोड़ना था, ठीक है। तो ये बना था ऑक्सी फॉर्म, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। और मैंने बोला था कि ये जो बनता है, ये बॉन्ड एंगल होता है 130 डिग्री, और जो O2 को जोड़ते हैं ये जोड़ते हैं बेंड शेप में। तो बेंड शेप में जोड़ने का रीज़न क्या है? एक्चुअली बेंड शेप में जोड़ने का रीज़न ये है कि ये नाइट्रोजन इमिडाजोल रिंग के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसलिए ये बेंड शेप में लगाते हैं जिससे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। इतने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये तो एक अच्छा सा एक आइडियल स्ट्रक्चर बन गया है। देखिए ऐसे बनाते हैं, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है, और ये आयरन, इसको थोड़ा सा एक प्लेन में दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस पर इमिडाजोल रिंग ऐसे, और ये था ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक। और ये डीऑक्सी फॉर्म है। अगर मुझे ऑक्सी फॉर्म बनाना था, ये जो मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियोस में, तो अगर आपको ऑक्सी फॉर्म बनाना है तो ऐसे बनना था, ये ग्लोबिन प्रोटीन है और यहाँ पर वो इस तरीके से जुड़ा था, ठीक है। तो ये है डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। एक्चुअली इसे अब हीमोग्लोबिन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फोर्स, इस तरीके की 4 सब यूनिट्स जब जुड़ेंगे तब हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जब इस तरीके की 4 सब यूनिट्स जुड़ेंगे तो हीमोग्लोबिन बनेगा।
ये अभी एक एक सिंगल यूनिट दी हुई है हीमोग्लोबिन की, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये है डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये क्या है, ये है ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। थोड़ा सा याद रखिए, बॉन्ड एंगल है इसमें 130 डिग्री, इसमें ये डिस्टेंस थी 40 पिकोमीटर, ठीक है। और ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ कि नाइट्रोजन ऊपर क्यों लगा हुआ है और यहाँ पर फिट क्यों हुआ है, ठीक। अब देखिए एक्चुअली क्या था कि ये बन गया डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बन गया ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये दोनों इस ऑक्सीजन बैंड शेप में इसलिए लगा था क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से था, ठीक है। जब इसकी 4 सब यूनिट्स जुड़ती थी हीमोग्लोबिन की, सॉरी इस तरीके की 4 सब यूनिट्स जुड़ेंगे तब हीमोग्लोबिन बनेगा। ये सिर्फ एक यूनिट ली हुई है। एक्चुअली क्वेश्चन मैं बार बार भूल जा रही हूँ, क्वेश्चन ये था कि अगर नाइट्रोजन और आयरन के बीच का ये बॉन्ड लेंथ ए है और यहाँ पर नाइट्रोजन और आयरन के बीच का बॉन्ड लेंथ है ये बी है और ये ए है, ठीक है, तो दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? तो आयरन क्या है, नाइट्रोजन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो हमेशा बी वाले की बॉन्ड लेंथ ए से ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हुआ है, मुझे याद नहीं है, ऐसे दे रखा है इन लोगों ने और बोला है बी है 3.2, ए है 3.4, बी है 2.3, ए है 2.4, बी है 2.9, ए है 2.5, बी है 3, ए भी है 3। कौन सा ऑप्शन सही हो? तो ये सही हो, क्योंकि बी की बॉन्ड लेंथ हमेशा ए से ज़्यादा होगी। आप लोगों को ये याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि कितनी होगी, बस आप ये याद रखिएगा कि बी की बॉन्ड लेंथ ए से जो है वो ज़्यादा होगी। इतना समझ में आया? ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन इस तरीके की 4 सब यूनिट्स को जब जोड़ते हैं इस तरीके की तब हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन मायोग्लोबिन जो होता है वो सिर्फ एक सब यूनिट का होता है, सिर्फ एक ये सब यूनिट को जो होता है उसे हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, बाकी को हीमोग्लोबिन। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, आई थिंक बाकी सब मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर Fe+2 है, वहाँ पर +3 है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। इतने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जब हीमोग्लोबिन था ऐसे करके बना था, मैं बना चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, बट मैं फिर से बना देती हूँ। ठीक है, ये और इन सब के चारों ओर एक ग्लोबिन प्रोटीन थे, ऐसे करके। ये ग्लोबिन प्रोटीन एक जुड़ी थी सॉल्ट ब्रिज से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सॉरी दिख ना रहा हो अगर तो, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से, हाँ सॉल्ट ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई थी। तो क्या हो रहा था कि बहुत ही टेंस स्टेट थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम चाह रहे थे कि इसमें एक ऑक्सीजन जुड़े आके, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जैसे करके मान लीजिए ये ग्लोबिन प्रोटीन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से इससे जुड़ी हुई है। अब क्या हुआ कि हम चाह रहे हैं इससे ऑक्सीजन जुड़े आके, तो अभी ऑक्सीजन जुड़ना इतना इजी नहीं था। तो क्या किया जाए, फिर किसी भी तरीके से मान लीजिए इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ा गया। जब एक ऑक्सीजन जोड़ा गया तो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो सॉल्ट ब्रिज बना है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, आयरन आया उस कैविटी में फिट हो गया। अब बिकॉज सॉल्ट ब्रिज और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से
वो क्या था, बहुत टेंस स्टेट में था और ऑक्सीजन का जुड़ना आसान नहीं था। लेकिन जब पहली बार ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह आके जुड़ा तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो दूसरे ऑक्सीजन का जुड़ना आसान हो गया। दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ने की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई, फिर तीसरे का जुड़ना आसान हो गया, फिर चौथे का जुड़ना आसान हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे जब एक बार एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो टेंस से रिलैक्स स्टेट में आ गया, और जब वो रिलैक्स स्टेट में आ गया तब ऑक्सीजन का जुड़ना धीरे धीरे आसान होता चला गया, जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या था, हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, ठीक है, अच्छे से नहीं जुड़ा, बड़े मेहनत हुआ, कठिनाई से जुड़ा और बना दिया HbO2। मान लेते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है K1, ठीक है। इस HbO2 अब क्या हुआ, ये रिलैक्स स्टेट में आ गया। रिलैक्स स्टेट में आने की वजह से ऑक्सीजन का जुड़ना और आसान हो गया, और ये बनाया K2 और ये बन गया HbO2 का होल ट्वाइस, ठीक। फिर HbO2 का होल ट्वाइस एक नए ऑक्सीजन से जुड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन K3 है, और बन गया HbO2 का होल थ्राइस। इसके बाद HbO2 का होल थ्राइस फिर से एक ऑक्सीजन से जुड़ा और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है K4 और बन गया HbO2 का होल 4, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने बोला कि सॉल्ट ब्रिज था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ये दोनों बड़े बहुत मजबूती से जुड़े थे, आयरन ऊपर की तरफ था, तो ये टेंस स्टेट थी और ऑक्सीजन आसानी से नहीं जुड़ पा रहा था। किसी भी रीजन से ऑक्सीजन जब एक बार जुड़ गया तो वो प्लेन में आ गया, प्लेन में आने की वजह से ऑक्सीजन रिलैक्स स्टेट में आ गया। जब रिलैक्स स्टेट में आ गया तो ऑक्सीजन का जुड़ना आसान हो गया, तो इसमें वो आसानी से जुड़ा, इसमें और आसानी से जुड़ा, इसमें और आसानी से जुड़ा। तो जिसमें ज़्यादा आसानी से जुड़ा है उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर होगा, सबसे तेज होगी K4, फिर K3, फिर K2, फिर K1। ये है कोऑपरेटिव इफेक्ट। इतना समझ में आया, ठीक है। कोऑपरेटिव इफेक्ट में इस रेट सबसे लास्ट वाले का ज़्यादा होगा और पहले वाले का कम होगा, क्योंकि पहले वाला टेंस स्टेट में होगा और धीरे धीरे रिलैक्स स्टेट बढ़ता चला जाएगा। इतना समझ में आया। ये कोऑपरेटिव इफेक्ट दो जगह पाया जाता है, एक जगह पाया जाता है हीमोग्लोबिन में और एक जगह पाया जाता है हीमोसाइनिन में, ठीक है। मायोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं पाया जाता। तो इतना समझ आ रहा है, ठीक। मायोग्लोबिन पे आते हैं। नहीं, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, हीमेटिन फॉर्मेशन, ठीक है। हीमेटिन फॉर्मेशन देखिए, मैंने बोला था कि जो भी हीमोग्लोबिन होता है, जो भी पोरफायरिन रिंग होती है, उसके चारों तरफ एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है, याद होगा। और ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है, वाटर को आने से रोकती है, एक्वस मीडियम को रोकती है, जिससे कि पानी अंदर की तरफ ना आ पाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो होता है वो इसमें पहुंच ही जाता है। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हीमेटिन जो बनाता है ये बनाता है म्यूऑक्सोडाइमर, और ये बना होता है ऐसे पोरफायरिन रिंग, PFE-O PFE, इस तरीके से बना होता है। और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है 3। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे बोलते हैं हीमेटिन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो फॉर्मेशन होता है हीमेटिन का, उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, और इसे क्या बोलते हैं, म्यूऑक्सोडाइमर, ठीक है। देखिए कैसे होता है रिएक्शन।
आप लोगों को पता है कि P से पोरफायरिन रिंग, ठीक है, और ये आयरन एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। इसने क्या किया, O2 से रिएक्शन किया। जब ये O2 से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से आके इधर जुड़ जाता है, ये बन जाता है। फिर ये जो PFE जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और इसमें ऑक्सीजन बेंड शेप में जुड़ा हुआ है, ये नेक्स्ट पोरफायरिन से रिएक्शन करता है। और जब ये नेक्स्ट पोरफायरिन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये बनाता है PFeOO PFE। यहाँ पर O क्या है, परऑक्साइड है। पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, सॉरी Fe, यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, लेकिन जब ये परऑक्साइड फॉर्म में आया, ये -1 ये -1 इधर देगा तो ये क्या हो जाएगा, +3, तो ये बन जाता है +3। फिर ये पोरफायरिन रिंग जो कि अब जो परऑक्साइड से जुड़ी हुई है और इन द फॉर्म ऑफ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं जो कि लोन पेयर में रिपल्सन होता है, लोन पेयर में रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बना देता है इस तरीके से, ठीक है। अभी भी ये रुका नहीं, अब क्या हुआ, PFE 4 ऑक्सीडेशन नंबर डबल बॉन्ड O, ये नई पोरफायरिन रिंग से जुड़ा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 थी, तो ये बन गया PFeO PFE। और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3, इसे बोलते हैं म्यू ऑक्सो डाइमर या हेमेटिन। देख लीजिए, अगर किसी को भी इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कि पोरफायरिन रिंग ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये बनाता है, नेक्स्ट पोरफायरिन से रिएक्शन करता है, परऑक्साइड के फॉर्म में आता है, ये -1 इसको +3 कर देते हैं। इनमें ऑक्सीजन में रिपल्सन होता है, ठीक है, रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर आयरन +4 में चला जाता है। ये पोरफायरिन रिंग जो ऑक्साइड से जुड़ी हुई है, क्यों +4 में आए, क्योंकि अब की बार ये -1 नहीं बना है, अब की बार ये -2 बन गया है ना। तो ये पहले +2 था, -2 तो क्या हो गया 4, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पोरफायरिन रिंग से बनाता है, जुड़ता है पोरफायरिन रिंग से और बना देता है म्यू ऑक्सो डाइमर और इसी को बोलते हैं हेमेटिन। इतने में किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं मायोग्लोबिन। एक सेकेंड चेक कर लेते वीडियो बन रहा है या नहीं। ओके, बन रहा है वीडियो। तो नेक्स्ट हेडिंग है मायोग्लोबिन। जैसे पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है, और वो भी किस में, मसल टिश्यू में, ठीक है। मायोग्लोबिन O2 स्टोरेज करता है मसल टिश्यू में। मायोग्लोबिन होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला हीमोग्लोबिन 4 पोरफायरिन रिंग 4 सब यूनिट्स जो बनाई थी उनको जोड़ के बनता था हीमोग्लोबिन, और इसकी अगर एक सब यूनिट है तो वो मायोग्लोबिन होगा। ऐसे ही बनाएंगे, ये प्लेन में आएगा और यहाँ पर क्या लगा होगा, इमिडाजोल रिंग ऐसे, और ये बना ग्लोबिन प्रोटीन, ओके, ठीक है। ये बनेगा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये है डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक। अगर आप इसे ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे बना लीजिए, आई थिंक मैंने इतने बार इस डायग्राम को बनाया है कि आप लोगों को बिल्कुल रट गया होगा कि बनाना कैसे। ये बन गया ऑक्सी मायोग्लोबिन, और ये किससे जुड़ा है, ऐसे करके
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या करता है, O2 का स्टोरेज करता है मसल टिश्यू में। कहाँ से, जब हीमोग्लोबिन O2 है, O2 का ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में, होता है लंग्स में, जुड़ता है किससे, हीमोग्लोबिन से, और फिर ये कर देता है, ट्रांसफ़र करता है मसल टिश्यू को, और मसल टिश्यू और O2 का स्टोरेज करता है, और यहाँ पर होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मायोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का स्टोरेज करना, ठीक है। देखो लंग्स में जब हम लोग सांस लेते हैं, मैं याद करेंगे, एक तरीका बता रही हूँ कि जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का प्रेशर होने की वजह से, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और हीमोग्लोबिन तब आके जुड़ जाता है, आके हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन से जुड़ता है लंग्स में, क्योंकि लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर लंग्स से होते हुए ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मसल टिश्यू में जाता है, मसल टिश्यू में मायोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन O2 का ट्रांसपोर्ट करता है एट हाई पार्शियल प्रेशर, और जो कि कहाँ पर होता है, लंग्स में, ठीक है। लेकिन मायोग्लोबिन ये O2 का स्टोरेज करता है, और वो भी किस में, एट लो पार्शियल प्रेशर। तो पूछा जाएगा अगर कि हाई पार्शियल प्रेशर पे किसकी वर्किंग अच्छी होगी, हीमोग्लोबिन की, और लो पार्शियल प्रेशर पे अगर पूछा जाए किसकी वर्किंग अच्छी होगी, तो आप लोग बोलेंगे मायोग्लोबिन की। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए और कुछ इसमें ख़ास बताने को है नहीं, बस हीमोग्लोबिन जो होता है वो मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो pH डिपेंडेंट होता है और हाई पार्शियल प्रेशर पे वर्क करता है। लेकिन मायोग्लोबिन ये pH इंडिपेंडेंट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मायोग्लोबिन pH इंडिपेंडेंट होता है और लो पार्शियल प्रेशर पे वर्क करता है। नेक्स्ट चीज़ और पढ़ सकते हैं, बिकॉज हीमोग्लोबिन तो 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है, लेकिन मायोग्लोबिन क्या है, सिंगल सब यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। सिंगल सब यूनिट से बना होने की वजह से इसमें कोई भी कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कोऑपरेटिव इफेक्ट तब होगा ना जब वो कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, तो इसमें कोई भी कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मायोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है, तो मायोग्लोबिन में कोई भी कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो मायोग्लोबिन के बारे में हम कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है, वो भी किसमें, मसल टिश्यू में। ये सेम हीमोग्लोबिन की तरह होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है, मायोग्लोबिन एक ही यूनिट का होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ डायग्राम सब कुछ हीमोग्लोबिन की तरह। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन से होते हुए सॉल्ट ब्रिज से कई मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, कई सब यूनिट्स जुड़ते हैं, लेकिन मायोग्लोबिन में एक ही सब यूनिट होती है, तो वो भी कोई चांस नहीं होता। इसलिए मायोग्लोबिन कोऑपरेटिव इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है। हीमोग्लोबिन O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन O2 का स्टोरेज करता है। हीमोग्लोबिन pH डिपेंडेंट होता है, मायोग्लोबिन pH इंडिपेंडेंट होता है। हीमोग्लोबिन हाई पार्शियल प्रेशर पे वर्क करता है, मैंने याद करने के लिए बोला था कि लंग्स में प्रेशर ज़्यादा, ठीक, और मायोग्लोबिन लो पार्शियल प्रेशर पे वर्क करता है। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कहीं मिसिंग हो जाता है कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना है। अगर मुझे कुछ इससे रिलेटेड बाद में याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इसमें अभी बोहर इफेक्ट और साइनाइड पॉइजनिंग बचा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगी। ओके, थैंक यू।